Hello student, good morning. Today is class 11th accountancy. How to make a journal entry. आपको हम थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट के बारे में डिफाइन कर देते हैं, फिर अकाउंट टाइटल डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम आपको जनरल एंट्री भी बताएंगे कि जनरल एंट्री कैसे की जाती है. Using of debit and credit. When a recording each transaction, the total amount debit and credit to be the टोटल अमाउंट क्रेडिट. सॉरी, यहाँ पे लिखना मैं भूल गई हूँ. यहाँ पे टोटल, हाँ, एंड ए क्रेडिट इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट. इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेबिट है और क्रेडिट है दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. जैसे अगर आप डेबिट, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ. यहाँ पे अगर आपका कॉलम है डेबिट का ऊपर में और यहाँ पे कॉलम है आपका क्रेडिट का, तो ये दोनों का बैलेंसिंग फिगर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. यानी ये अगर 5,000 है तो ये भी आपको 5,000 होना चाहिए. तो ये आपका क्या है, दोनों का बैलेंसिंग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का दोनों का. इन अकाउंटिंग टर्म डेबिट एंड क्रेडिट इंडिकेट वेयर the transaction are to be recorded on the left hand side or right hand side of the account in its a simplest form. अब इसमें क्या होता है कि आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि जो आपका ट्रांजेक्शन होता है रिकॉर्ड करते हैं, एक होता है लेफ़्ट साइड और एक होता है राइट साइड, जो हम पीछे बताए हैं आपको. और इसका परफॉर्मर लाइक ए ट्री, लाइक ए लेटर ऑफ ट्री, बिकॉज इट of its shape. This simple form are called a T account. इसको हम टी अकाउंट भी करते हैं. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बनाने के लिए, अकाउंट टाइटल के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए. तो फिर आप ये फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर इसी के अकॉर्डिंग आपको टी शेप में दिख रहा है ना, ये ऐसे आपका टी शेप में है. लेफ्ट साइड भी डिनोट कर दिए, राइट साइड भी डिनोट कर दिए हैं. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. आपको कुछ रूल्स हैं जो बताया जाएगा. ऑल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी. सभी को 5 कैटेगरी में डिफाइन किए गए हैं. फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, और रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस. देखिए, एसेट्स के बारे में हम बताए थे कि जो ओन कंपनी के जो भी होते हैं वो एसेट्स होते हैं. लाइबिलिटीज हमारे होते हैं जो हमको पे करना पड़ता है, देना पड़ता है, या कोई कस्टमर हमारा हमें किसी को देना पड़ता है, हम किसी से उधार लिए हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हो जाती है. कैपिटल हो गया, जो बिजनेस का कैपिटल होता है, हम किसी बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, उसके बाद जो वो हमें मतलब मिलता है वो भी हमारा कैपिटल. फिर हम बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा कैपिटल हो गया. एक्सपेंस, जो हमारे खर्च हैं, लॉसेस. और फिर इसके बाद रेवेन्यू है, रेवेन्यू होता है, गेन होता है. ये सभी चीज़ों को हम पहले आप लोग को डिफाइन कर चुके हैं. Two fundamental rules are followed to record the change in this account. For regarding change in assets and expense loss, increase in assets is debit. अगर आपका assets increase कर रहा है तो उसको debit करेंगे, और decrease हो रहा है तो उसको credit करते हैं. सेकेंड में increase in expenses. लॉस, हमेशा जब भी एक्सपेंस या कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं, ऑलवेज डेबिट करते हैं. और अगर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं एक्सपेंस और लॉस को. फॉर रिकॉर्डिंग चेंज इन लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल रिवेन्यू. अभी लाइबिलिटी और कैपिटल रिवेन्यू में थोड़ा कौन सा चेंजेस है ये देखिए. इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी हमारे इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड दिखाते हैं, और डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड दिखाते हैं. इंक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन कैपिटल इज ए क्रेडिट साइड, और डिक्रीज इन द कैपिटल ऑफ ए डेबिट साइड. इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन इज क्रेडिट एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू गेन इन डेबिट साइड. अब इसमें क्या है कि अगर जब हमारी लाइबिलिटीज़ जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, अगर डिक्रीज हो रही है तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे. और उसी तरह कैपिटल में है, जब कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है तो हम इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं. और इसके बाद अगर हम डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करती है कैपिटल, तो हम उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं. उसी तरह रिवेन्यू है, जो हमारा इंक्रीज करता है क्रेडिट साइड दिखाते हैं, डिक्रीज करता है तो डेबिट साइड दिखाते हैं.
जैसे एक एग्जांपल हम दिखाए, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जब लिखते हैं ना कि आपको हम जर्नल एंट्री बताएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि आपको कैपिटल कैसे, अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है 50,000 से, तो हम उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट डियर टू कैश लिखते हैं। तो हमारा कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जिसको किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि हम बिजनेस में कैपिटल लगा रहे थे। कैपिटल अकाउंट डियर टू क्या हो जाएगा, कैश। अगर बिजनेस स्टार्ट विथ 50,000 या कोई भी अमाउंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको एंट्री करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अब आपके रूल्स देखिए, उसी रूल्स को यहाँ समझाया गया है। एसेट्स है, अगर इंक्रीज कर रही है तो डेबिट साइड में, डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटीज है, डिक्रीज कर रही है तो डेबिट साइड में, इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट साइड में। उसी तरह आपका कैपिटल है, डिक्रीज कर रहा है डेबिट साइड में, इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस एंड लॉस है, जो डिक्रीज हो रहे हैं वो आपके डेबिट साइड में, इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट साइड में है। और यहाँ पे मैंने दो बार इसको बना दिया है। एक्सपेंसेस एंड लॉस है जो आपका इंक्रीज, सॉरी फॉर दिस इज नॉट राइट। एक्सपेंसेस लॉस डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड में। आपको ये रूल्स समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जनरल एंट्री बताएंगे, कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जनरल एंट्री और उसका परफॉर्मा भी बताएंगे आप लोग को। फर्स्ट देन परफॉर्मा, फिर आपको जनरल एंट्री हम बताएंगे जनरल एंट्री कैसे की जाती है अकाउंट्स में। जनरल एंट्री के बाद आपको लेजर पढ़ना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। तो ये सारे प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।